नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। आम जनता से जुड़े मुद्दों से जुड़ा ये खास कार्यक्रम जनहित देखना शुरू कर चुके हैं आप। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं सुनो सरकार निगम में भ्रष्टाचार की। तो फिर ये एस्टीमेट किसने बनाया? किसने बनाया? 15 दिन का काम नहीं होगा। अब आज यहाँ पे आइए मेरे ऑफिस के पास, यहाँ पे बढ़िया बनी बनाई रोड खोदी है। तो सुनो सरकार निगम में भ्रष्टाचार। एक तरफ प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के विकास को लेकर लगातार प्रयासरत है। गांव से लेकर शहर महानगरों के विकास के लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है। बिजली, पानी, सड़क, गलियां, नाले नालियों के निर्माण के साथ ही स्मार्ट और सुंदर शहर की अवधारणा सरकार की प्राथमिकता में है और सरकार लगातार तमाम योजनाओं के माध्यम से इस अवधारणा को सार्थक करने का प्रयास भी कर रही है। लेकिन सरकार के विभिन्न विभागों में कुछ ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो सरकार की मंशा और प्रयासों पर पानी फेरते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये अधिकारी सरकार की तमाम योजनाओं और जनहित के कार्यों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं। ताजा मामला प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां नगर निगम जोन 1 में अधिकारियों से बनी आपको बता दें, अधिकारियों ने बनी बनाई अच्छी सड़क को उखाड़कर, जो सड़क पहले से अच्छी बनी हुई थी उसको उखाड़कर बिना किसी प्रस्ताव या बजट के उसी जगह पर, जिस जगह पर वो सड़क को उखाड़ा था उसी जगह पर, उसी सड़क पर इंटरलॉकिंग कर सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि संबंधित अधिकारियों को इस कार्य की कोई जानकारी तक नहीं है कि कौन सा विभाग या एजेंसी इस कार्य को करा रही है। इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है, न तो नगर निगम के पास, नगर निगम के चीफ इंजीनियर के पास, और ना ही महापौर के पास कि इस कार्य को कौन करा रहा है। शिकायत मिलने पर नगर की लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने मौके पर पहुंचकर स्वयं निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने अधिकारियों की लापरवाही पर जमकर नाराजगी जताई और कड़ी फटकार भी लगाई। महापौर सुषमा खरकवाल ने नगर निगम के चीफ इंजीनियर को विशेष रूप से तलब करते हुए उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं और उनको फटकार भी लगाई है। उन्होंने कहा कि बिना किसी आदेश या बजट पारित किए इस तरह का कार्य स्वीकार नहीं है। महापौर सुषमा खरकवाल ने साफ तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया और इस मामले की समुचित जांच कराने की बात भी कही। वहीं इस घटना ने नगर निगम प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्या होती है। अब सवाल यह भी है कि नगर निगम के साथ ही अन्य किसी विभाग को जब जानकारी ही नहीं कि यह सड़क कौन बना रहा है, इसका बजट किसने पास किया है, इसका जवाब अब कौन देगा। वहीं बनी बनाई सड़क को उखाड़कर नए सिरे से उसी सड़क को क्यों बनाया जा रहा है? क्या अधिकारी जानबूझकर मामले को गुमराह कर रहे हैं, मामले पर उच्चाधिकारियों को और महापौर को गुमराह कर रहे हैं और भ्रष्टाचार का ये खुला खेल खेल रहे हैं? क्या है पूरा मामला? मुझे यहीं के लोगों ने फोन किया है कि बनी बनाई रोड उखाड़ी जा रही है। जब तक मैं आई आधी रोड उखड़ चुकी थी, अभी आधा ये देखे कितना बढ़िया है। लेकिन बनी बनाई रोड उखाड़ करके फिर उसे बनाने का क्या अर्थ है? अगर रोड खराब है तो आपका बनाना हम लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन सही रोड को उखाड़ करके फिर उसको बनाना, इसका मतलब भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसकी मैं जांच करूंगी और जब तक इसकी जांच नहीं होगी आगे और विकास कार्य रोकूंगी। ये सड़क नगर निगम बना रहा है या स्मार्ट सिटी के तहत बन रही है? नगर निगम वाले कह रहे हैं स्मार्ट सिटी बना रहा है। स्मार्ट सिटी बना रहा है, चाहे PWD बना रहा है, कोई भी बना रहा है। लखनऊ नगर निगम में काम हो तो सही ढंग से हो। बिल्कुल JEI एक्शन करते हैं, काम पूछा जाएगा। अगर स्मार्ट सिटी का है तो JEI एक्शन चीफ हमारे हैं, पूछा जाएगा कि किस आधार पर कैसे ये बनाया गया, इसका एस्टीमेट कैसे बना गया। आगे क्या कार्रवाई करेगी? मैं इस पे स्पष्ट कार्रवाई करूंगी। जब तक इसकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होंगी तब तक मैं आगे विकास के सारे काम अभी रोकूंगी। इंटरलॉकिंग बदलने लायक नहीं है। ये कौन सी एजेंसी काम कर रही है अभी ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन ठेकेदार कर रहा है, कौन सी एजेंसी कर रही है। और अगर नगर निगम नहीं कोई दूसरा विभाग भी कर रहा है तो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कोई NOC नहीं जारी की है। तो जो भी काम कर रहा है इसका एक तो जो किया भी है तो इसका भुगतान नहीं होगा। अगर कोई प्रस्ताव बना है अगर तो ये यहाँ प्रस्ताव की जरूरत नहीं थी, प्रस्ताव बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि बिल्कुल नई टाइलें हैं ये, यहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं किसी काम की।
जहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया है महापौर के पहुंचने के बाद भी कि इसको बना कौन रहा है। हाँ, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है ये नहीं चल पा रहा है। और कौन सा बना रहा है ये अभी क्लियर हो नहीं, पाया वो अभी क्लियर हो रहा है। 10 मिनट में सबको बुला लिया गया है कि जो इस जोन के काम करने वाले हैं और एक स्मार्ट रोड सिटी से ये रोड बनी थी उसके जो काम करने वाले हैं, अभी वो कोई ओनरशिप नहीं ले रहा है कि हम काम कर रहे हैं। तो अभी जो एग्जैक्ट पता चल जाएगा किसने कौन काम कर रहा है और किसके कहने से कर रहा है, क्योंकि यहाँ काम की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि बिल्कुल नई टाइलें हैं, इसमें कहीं कुछ भी जरूरत नहीं है। अब मुश्किल से 2 साल 1 साल पुरानी होंगी, 3 साल। इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं, अभी तो काम हो रहा है, अभी इसका कोई भुगतान तो नहीं हुआ। कौन सी एजेंसी कर रही है और रोका जाएगा? भुगतान तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा जब ये जहाँ जरूरत नहीं किसके कहने से काम किया। पास कैसे हुआ? वही देखना है कि कहाँ का टेंडर है और किसने टेंडर बनाया, किसने टेंडर पास किया। तो अभी इसका जो है ना, अभी 1 घंटे के अंदर इसका सारा जो है निकाला जाएगा, आपको बताया भी जाएगा। तो ये आपने सुना किस तरीके से महापौर सुषमा खरकवाल ने साफ तौर पर नाराजगी जताई है। इंजीनियर को उन्होंने कड़ी फटकार लगाई और इस पर इंजीनियर सफाई भी देते, लीपापोती करते नजर आए। उन्होंने कहा कोई एनओसी नहीं दी गई है, कोई बजट पास नहीं किया गया है, भुगतान नहीं किया जाए। अब हम वो अंश आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं, जिसमें मेयर सुषमा खरकवाल साफ तौर पर इंजीनियर को कड़ी फटकार लगाती नजर आ रही हैं। वो हम आपको सुनाते हैं। ये देखिए, तो मैम बिल्कुल ठीक ही है। तो फिर ये एस्टिमेट किसने बनाया? किसने बनाया एस्टिमेट? 15 वित्त का काम नहीं होगा अब, जब तक मुझे इसका बिल्कुल कार्रवाई नहीं होगी। मैं अब काम ही नहीं करूंगी, जाओ, अब मैं नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो। 15 वित्त फंसे रहने दो। आप यहाँ पे आइए मेरे ऑफिस के पास, यहाँ पे बढ़िया बनी बनाई रोड खोदी गई है। ये देखिए, ये तो साफ तौर पर महापौर सुषमा खरकवाल ने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है और जब तक जांच नहीं हम करा लेंगे, जब तक हम इसकी जांच कराकर संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, आगे का किसी भी तरीके का कोई भी काम नहीं कराया जाएगा, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। साफ तौर पर उन्होंने चीफ इंजीनियर को तलब किया, मौके पर उन्होंने बुलाया और कहा कि आप इसका जवाब दें और ये एस्टीमेट किसने बनाया, प्रस्ताव किसने बनाया, बजट किसने पास किया, ये साफ तौर पर सवाल करती नजर आई महापौर सुषमा खरकवाल। और ये साफ तौर पर अब इसमें दिख रहा है किस तरीके से भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला जा रहा है। चीफ इंजीनियर से जब सवाल किया गया तो वो अपनी बगले झांकते नजर आए। उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि उनको भी जानकारी नहीं। एक लखनऊ नगर निगम के अंतर्गत ये सड़क बन रही है, किसी भी विभाग को कोई जानकारी नहीं है कि आखिर ये सड़क बनवा कौन रहा है, इसका बजट किसने पास किया है। और ये जो सड़क थी, ये अच्छी खासी बनी बनाई सड़क, जिसको उखाड़कर नए सिरे से सड़क ये बनाई जा रही थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं। एक ही जगह का काम 4 जगह दिखाकर बजट पास कराते हैं और जो जहां कार्यों की जरूरत होती है वहां काम हो नहीं पाते हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ मिश्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार कौशिक जी, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप मिश्रा, संवाददाता, लखनऊ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मोहम्मद साजिद, सपा नेता, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। मेयर सुषमा खरकवाल जी भी, उनको भी जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। वो उनको जोड़कर उनका भी पक्ष हम जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल संदीप आपके पास आएंगे। जिस तरीके से लखनऊ से ये घटना सामने आई है, बनी बनाई सड़क को पहले उखाड़ा गया संदीप, उसके बाद उसी सड़क पर निर्माण कराया जा रहा था, इंटरलॉकिंग की जा रही थी। किसी भी विभाग को ये जानकारी ही नहीं है। सुषमा खरकवाल जो महापौर हैं वो मौके पर पहुंची। उन्होंने जब पूछा कि ये कौन विभाग ये सड़क बनवा रहा है, किसने बजट पास किया, चीफ इंजीनियर को उन्होंने मौके पर तलब किया, तो चीफ इंजीनियर के पास कोई जवाब नहीं था। संदीप, मनोज, ये कोई पहला खेल नहीं है लखनऊ नगर निगम का। इससे पहले तमाम ऐसे खेल जो है वो चलते रहते हैं। कागज के पन्नों पर बहुत से ऐसे जो आप देखते होंगे कि इस तरीके से रोडों के टेंडर निकाले जाते हैं। लखनऊ में 8 जोन हैं और 8 जोनों में इस तरीके का खेल तमाम बड़ी श्रेणी में चल रहा है। इसके मुख्य कार्यवाहक अगर देखा जाए तो सबसे बड़े दोषी इसके चीफ इंजीनियर महेश कुमार वर्मा है, जो कि मौजूदा स्थिति में देखने को मिल रहे हैं। महेश कुमार वर्मा पिछले 3 सालों से यहीं पर तैनात हैं, एक चीफ इंजीनियर के पद पर तैनात
तैनात हैं। इससे पहले जोन 7 में भी रह करके उन्होंने कई ऐसे कांड किए हैं और अभी हाल ही में अगर बात कर ले जोन 7 का ही एक मामला सामने निकल करके आया था, जहां पर इस्माइलगंज सेकेंड में पूरी जमीन जो रोडें बन चुकी थी उसके टेंडर निकाल दिए गए थे। 1-2 टेंडर नहीं, हालांकि 7 टेंडर पूरे निकाल दिए गए थे। इसी तरीके से कई ऐसे जोनों में देखा गया जहां पर जो है मिली भगत के कारण, पार्षद और इन सबकी मिली भगत के कारण जो है टेंडर निकाल दिए जाते हैं। जो रोडें कभी बन चुकी होती पिछले वर्ष में, उसका वित्तीय वर्ष पूरा पैसा पास हो जाता है, लेकिन पुनः एक बार फिर से उसकी रोड का टेंडर जो है वो निकाल दिया जाता है लखनऊ नगर निगम तरफ से। ये एक बड़ी कमी है और इसमें कहीं ना कहीं इसमें बहुत से अधिकारी हैं जो इसमें संलिप्त हैं। हालांकि मेयर सुषमा खरगवाल के पास जब इसकी शिकायत पहुंचती है तो मौके पर पहुंच करके इसका मुआयना करने के लिए पहुंच जाती हैं और फिर उसके बाद से वहां पर चीफ इंजीनियर को फटकार लगाती हुई नजर आती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बातें यह है कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। इन ऐसी छोटी मोटी चीजें कोई नीचे स्तर पर नहीं होती है, कोई जेई के स्तर पर ये कमियां नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं इसकी चैन जो होती है वो मनोज बड़ी लेवल पर बनी रहती है, यानी कि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में चीफ इंजीनियर जरूर संलिप्त होते हैं। और महेश कुमार वर्मा की छवि की अगर बात करते हैं तो पिछले 3 सालों से यहाँ पर लखनऊ नगर निगम में तैनात हैं और लखनऊ नगर निगम में रह करके आखिरकार उन्होंने जो है बहुत से ऐसे काम कारनामे किए हैं जो हमेशा सुर्खियों पे रहे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है अधिकारी कोई भी आ जाए सबसे खास बने रहते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन इन सब चीजों से लेकर के लखनऊ नगर निगम की छवि को धूमिल किया जा रहा, धूमिल हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उनकी ही अपने ही विभाग की मेयर जो है साफ तौर पर सड़क पर खड़ी हो जाती हैं और ये पूछने का प्रयास करती हैं कि आखिर ये रोड कौन बनवा रहा है। क्या लखनऊ नगर निगम को अपनी परिसीमा नहीं पता है? क्या लखनऊ नगर निगम ये नहीं जानता है कि किस परिसीमन में इसकी जमीन आती है, कहां पर उसके वार्ड हैं? तो ये तमाम जानकारियां जब उनके पास होती हैं उसके बावजूद भी जो है इस तरीके का खेल जो है वो चलता रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने जब इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड का जब खबर उठाई थी तो उसके बाद से नगर आयुक्त ने इस पूरे घटनाक्रम पर संज्ञान लिया था, तत्काल प्रभाव से जांच टीम गठित कर दी थी, एक जेई को जो है वहां से हटा दिया गया था। तो तब कार्रवाई होती है जब उनके प्रकाश में आता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी अधिकारी एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक जो चैन होती है उसमें सब मिले रहते हैं, उसके बाद ये कारनामे जो हैं होते रहते हैं। वही कारनामा यहाँ सामने को देखने को मिला जहां पर मेयर पहुंच गई और मेयर पहुंचने के बाद उसको फटकार लगाई। हालांकि जांच में जो होने की बात कही है, जो जांच में दोषी नहीं जाएगा, इस तरीके से बातें कहते हुए नजर आए। लेकिन हालांकि अब जांच की टीम कौन गठित करेगा, कौन टीम का मेंबर होगा, कौन कौन लोग टीम में रहेंगे, ये महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। फिर हालांकि कहीं जो दोषी होगा उसका ही अपना कोई जांच अधिकारी बन जाएगा तो वो बिल्कुल बाइज्जत बरी हो जाएगा। ठीक है संदीप, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ बीजेपी नेता सौरभ मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ मिश्रा जी, राजधानी लखनऊ की ये सूरत हाल है जहां अधिकारी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर बनी बनाई सड़क को पहले अधिकारी उखाड़ते हैं, उसके बाद उसी सड़क को फिर से बनाया जाता है और जब महापौर सुषमा खरगवाल को लोग शिकायत करते हैं वो मौके पर पहुंचती हैं और जिस जगह सड़क बनाई जा रही होती है वहां पर वो पहुंचती हैं तो चीफ इंजीनियर को वहीं पर तलब करती हैं, फटकार भी लगाती हैं। चीफ इंजीनियर से जब पूछा जाता है कि ये सड़क कौन बनवा रहा है, इसका बजट किसने पास किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। क्या अभी हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने कहा कि नगर निगम के जो चीफ इंजीनियर हैं उनको अपने क्षेत्र की सीमाएं नहीं पता हैं, क्या उनको जानकारी नहीं है, या वो गुमराह कर रहे हैं साफ तौर पर और सरकार की और निगम की छवि खराब कर रहे हैं? सौरभ मिश्रा जी। निश्चित तौर से मानस जी, संदीप मिश्रा जी के बातों से पूरी जानकारी हुई। कहीं न कहीं पर शासन और प्रशासन में बैठे हुए पुराने लोग जिनकी विचारधारा ही समाज में भ्रष्टाचार के ऊपर वो निर्भर हैं, वो चीफ इंजीनियर तो जरूर हैं लेकिन समाज के प्रति अपने को इंजीनियर ही समझते हैं, अपने को अधिकारी ही समझते हैं। जो चाहे वो बजट पास कर देते हैं, जिसको चाहे ठेका दे दें, जिसको चाहे मिट्टी का दे दें और कब पास हो जाता है सरकार को पता नहीं चलता है। निश्चित तौर से आप जागरूक पत्रकार होने के नाते संदीप मिश्रा जी ने जो बताया वो बहुत ही सराहनीय काम है। लेकिन महेश वर्मा के ऊपर जब क्वेश्चन उठता है और जैसे ही जानकारी होती है आपकी मेयर पहुंचती है और मेयर फटकार लगाती हैं, जनता जनार्दन के साथ जो कृत्य चीफ इंजीनियर साहब ने किया है इसकी निश्चित तौर से जांच होगी। दूध का दूध पानी का पानी होगा, जिसमें यथोचित इनको दंड मिलेगा और इनकी कार्यवाही पर निश्चित तौर से
सरकार ध्यान रखेगी, इन पर नजर बनाए रखेगी, इनका उचित परिणाम मिलेगा और जनता जनार्दन को राहत मिलेगी। सौरभ मिश्रा जी, पार्टी सौरभ मिश्रा जी, संदीप मिश्रा ने एक और अहम बात कही। उन्होंने कहा ये पहली घटना नहीं है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में पहली घटना नहीं है, नगर निगम की पहली ये घटना नहीं है, इस तरीके की तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन कार्रवाइयां कैसे होती हैं कि जरूरत हो जाती है ऐसे अधिकारियों की कि वो मतलब सरेआम इस तरीके का खुला खेल, भ्रष्टाचार का खेल रहे हैं, उनकी जरूरत कैसे हो जाती है अगर कार्रवाइयां होती हैं? उनको डर नहीं है क्या? निश्चित तौर से मानस जी, ऐसे अधिकारी, ये जोन 7 में भी इनका मामला आया था, इस्माइलगंज सेकंड वार्ड में भी इनका ये मामला आया हुआ है। ये कहीं ना कहीं अभ्यस्त हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग भारत की जनमानस को लूट कर भारत की जनता को लोकतांत्रिक सरकार के प्रति जवाबदेही जो सरकार की है, ऐसे ही अधिकारी बैठकर जनता का शोषण करते हैं और निश्चित तौर से क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इनके ऊपर कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए और आपने इस मामले को उठाया है कि बात बहुत दूर तक लग जाएगी, इनके ऊपर कार्रवाई होगी। आने वाले समयों में जनता के प्रति ये जवाबदेह हैं और उनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। आप हमारे साथ मिश्रा जी जुड़े रहिए। हमारे साथ राजकुमार कौशिक जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक मुद्दों पर जोर शोर से अपनी आवाज उठाते हैं। राजकुमार कौशिक जी, अहम सवाल से आपके पास आते हैं कि इस तरीके की ये घटनाएं पहली नहीं है, लगातार नगर निगम में इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है, नगर पालिकाओं में देखने को मिलती हैं। अधिकारी जो है एक ही काम को 4 बार करके बजट पास करा लेते हैं और काम एक ही बार होता है, या तो एक को बनाएंगे फिर बिगाड़ेंगे, फिर बनाएंगे फिर बिगाड़ेंगे और बजट पास हो जाएगा। इससे होता क्या है, जहां जरूरत होती है काम की वहां काम नहीं हो पाता है, इन अधिकारियों के जेब में फिर से पूरा पैसा पहुंच जाता है और जनता के हित में जो काम होने चाहिए वो हो नहीं पाते हैं। एक विभाग बनाता है, दूसरा तोड़ता है, फिर दूसरा बनाता है, यही खेल चलता रहता है। जी मनोज जी कौशिक जी, ये पूरी सरकार की कुछ जो अधिकारी होते हैं जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित होते हैं, वो पूरी की पूरी छवि खराब कर देते हैं। ये गिने चुने लोग होते हैं और इन्हीं की देखरेख में रोड बनाए गए होंगे। तो इनको चिन्हित करना क्या मुश्किल काम है क्या? अगर रोड में जो इन्होंने मापदंड क्लियर किए होंगे, इन अधिकारियों की कलम के द्वारा किए जाते हैं जी। जब इनका इंस्पेक्शन करना होगा, फिजिकल करना होता तो ये अधिकारी जाते हैं, तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अधिकारियों की होती है जी। तो ऐसे अधिकारियों की प्रॉपर्टी कितनी बन जाती है जो पहले तक कुछ नहीं थे, और बार बार रोडों का टेंडर, फिर वो दोबारा से रोड टूट जाता है, फिर बनते हैं। तो पब्लिक तो इसको बेनिफिट होता नहीं है, लेकिन अधिकारियों को इतना बेनिफिट हो जाता है, इनके महले बन जाते हैं, इनके मकान की जगह महल बन लेते हैं। तो ऐसे कुछ ही अधिकारी हैं जो सरकार की छवि को खराब करते हैं। योगी जी गवर्नमेंट ऐसी है, शासन में तो मेन है कि अगर चीफ मिनिस्टर योगी जी जैसे हैं, उन्होंने एक्शन लिया है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसा नहीं है एक्शन नहीं होता है वहां पे एक्शन, लेकिन कुछ अधिकारी इनकी छवि को खराब कर रहे हैं। तो इन अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और रोडों का तो आप लगाइए, केवल एक स्थिति लखनऊ की नहीं है, बड़े जितने महानगर है उनकी स्थिति देख लीजिए। बार बार टेंडर पास किए जाते हैं, कुछ दिन में रोड खराब हो जाते हैं। आप देखा है कि नए रोड बनते हैं और कुछ टाइम के बाद में बारिश का बहाना देते हैं, रोड टूट जाते हैं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो ऐसे चीफ इंजीनियर समथिंग जितने कंसर्न अधिकारी है, उनकी लाइबिलिटी पूर्ण बनती है और उनको अगर करप्शन हुआ है तो उनको दोषी सिद्ध माना जाना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ उनकी देखरेख में होता है ये काम। तो मेरा कहना यह है कि अगर अधिकारी चाहें तो अधिकारी तो बिल्कुल रोडों को ऐसा बना दे कि वो 10 साल नहीं टूटे। रिकवरी होनी चाहिए जिनको टेंडर दिया हुआ है जी, तो क्यों नहीं रिकवरी होती उन लोगों से? उनको क्यों दोबारा से नई कंपनी बना के फिर उनको टेंडर इशू कर देते हैं? ठीक है, ठीक है। कौशिक जी आपके पास आते हैं, करके जवाब देते हैं जी। कौशिक जी आपके पास आते हैं। मोहम्मद साजिद जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। साजिद जी, लखनऊ राजधानी क्षेत्र है लखनऊ, वहां के जब ये सूरत हाल है, एक नगर निगम के तहत एक सड़क बनाई जाती है, हालांकि ये अभी जानकारी नहीं है कि वो नगर निगम बना रहा है कि स्मार्ट सिटी के तहत वो बन रही है या कोई और विभाग बना रहा है। न मेयर को जानकारी है, न निगम के चीफ इंजीनियर को जानकारी है कि ये सड़क
अब जो अच्छी खासी सड़क थी पहले उसको तोड़ा गया, फिर उसी को बनाया जा रहा है। किसी को जानकारी नहीं है कि सड़क बनवा कौन रहा है और इसका बजट किसने पास किया है। ये अधिकारी जो है खुला खेल खेल रहे हैं। जब मेयर सुषमा खरकवाल मौके पर पहुंची तब इसका खुलासा हुआ, वो नाराजगी भी जाहिर करती नजर आई। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये नगर निगम लखनऊ का ही मामला नहीं है मनोज मानव जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी में 17 नगर निगम है, 1360 वार्ड हैं और 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत जी। ये पूरी यूपी की नगर निकायों का यही हाल है कि जो सड़क बनी हुई होती है उसी को दोबारा बनाया जाता है, क्योंकि कमीशन का खेल है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो बात करके आई थी कि बहुत हुई अब भ्रष्टाचार की बात। अब जो है वो भ्रष्टाचार से निजात मिलेगा और तमाम लंबे चौड़े वादे थे, लेकिन ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से देश के लोगों से पैसे लेती है कि ठेका लीजिए और पैसा दीजिए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदिए। लाटरीवाज कंपनियों से, तमाम अन्य कंपनियों से भी पैसा लिया गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार बढ़ गया है और 1-2 गुना नहीं, ये 100 गुना से अधिक बढ़ चुका है। जो काम 10,000 में लोग बताते हैं होते थे, वो 1 लाख रुपए चाहिए सरकारी कर्मचारी अधिकारियों। और ये भ्रष्टाचार का आलम है कि हर जिले में आप एंटी करप्शन हर महीने 10-15 केस पकड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग रही है। बरेली नगर निगम ने तो एक स्मार्ट सिटी के नाम पे एक स्काई वॉक बना दिया है, जो एक अच्छा खासा चौराया था जहां अब हमेशा जाम लगता रहने लगा है, हमेशा जाम लगता है और वहां लोग परेशान होते हैं। और उस स्काई वॉक के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुआ है और जो बेमतलब का है, जनता के यूज का नहीं है, केवल कमीशन का खेल है। इसी तरीके से सड़कों का हाल है कि शहर के जो 4-5 मोहल्ले होते हैं, आवास विकास है, सिविल लाइन्स है, जो हर नगर निगम क्षेत्र में बस उन्हीं में काम होता है। बाकी जो पिछड़े इलाके हैं, जो जहां विकास नहीं होता है, वहां कोई सड़क नहीं बनती है, वहां कोई नाली नहीं बनती है, वहां कोई अड़ंगा नहीं पड़ता है। लेकिन जो सड़कें होती हैं उन्हीं को बार बार बनाया जाता है, बार बार उन्हीं को दोबारा खोदा जाता है और फिर बनाया जाता है कि ये जो पैसा है वो वही खर्च कर दिया जाए और जो कमीशन है वो लेते रहे आप। तो ये खेल वही नहीं है। ठीक है। ना ही ये सरकार का दावा था कि साफ सड़कें 2 साल में गड्ढा मुक्त होंगी, ना ही आज पूरी यूपी में आप देख लीजिए कहीं सड़कें गड्ढा मुक्त है। सड़कों का हालत यह है कि आपका चलना मुश्किल है। बरेली नगर निगम में तो ऐसी सड़कें हैं जहां रिक्शा पोलर अगर सरिया लेकर जाते हैं या कोई भारी चीज तो उन गड्ढों में गिरकर ही तमाम लोग मर जाते हैं। यहाँ 2 साल पहले कई ऐसे मामले हुए हैं जो गड्ढों में रिक्शा पोलर एक्सपायर हुए हैं। दब के उनके रक्षों की सरिया थी जो उन्हीं के ऊपर जब रक्षा गिरा। ठीक है साजिद जी आते हैं। ठीक है साजिद जी आते हैं हमारे साथ। सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। सुनील त्रिपाठी जी, जनता के पैसे से किस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है और वो जनता का पैसा जनता के विकास कार्यों में ना लग सके, इसके लिए कैसे अधिकारी भ्रष्टाचार के का गोल गोल ऐसे चक्कर घुमाते हैं कि उन्हीं का पैसा, जो सरकार का पैसा इन अधिकारियों के पास ही रह जाए, जनता तक पहुंच ना पाए। राजधानी जैसे क्षेत्र में सर जब ये हाल है, इस तरीके से अधिकारी आंखों में धूल झोंकते नजर आते हैं, तो दूरस्थ क्षेत्रों में क्या तस्वीरें सामने आती होंगी, किस तरीके से निर्माण कार्य होते होंगे और कैसे जो जनहित की योजनाएं हैं वो किस तरीके से चलती होंगी सर? देखिए मनोज जी कि मैं 2 लाइन कहना चाह रहा हूं कि पक्षी ये समझते हैं कि चमन बदला है, तारे समझते हैं गगन बदला है जी। उसी की लाश तो वही सिर्फ कफन। जो भाई कह रहे थे, साथ कहना चाह रहा हूं कि सरकार चाहे आपकी हो चाहे भाजपा की हो, व्यक्ति तो वही होते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है सरकार कुछ 19-20 का अंतर करती है, कुछ पर अधिकारियों विश्वास करके बैठाती कि हमारा अच्छा कार्य होगा, जनता में संदेश अच्छा जाएगा। पहले तो माना जी मैं आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूं। मैं आपकी डिबेट देखता हूं जी कि आप जन मुद्दों को लेकर के सरकार को सदैव चेतावनी देते रहते हैं कि ऐसे ऐसे कार्य आप सरकार में हो रहे हैं, आप होशियार हो और इन पे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करें। शुक्रिया सर। देखिए नगर निगम, अब नगर निगम को मैं नगर निगम नहीं कहता हूं, नगर भ्रष्टाचार निगम बन गया है जी। ये तो एक वानगी मात्र है। अभी आपने देखा होगा कि एक नाले की खुदाई शुरू हुई फजूल्लागंज लखनऊ में, माना जी 100-150 करोड़ की मिट्टी बेच दी गई। उसकी जांच अभी भी चल रही है और कब तक चलेगी ईश्वर जाने। दूसरा घोटाला मैं आपको और देना चाह रहा हूं कि नगर निगम क्रेन से जो गाड़ियां उठाता है वो पैसा किसके खाते में जाता है जी, इसका भी कोई हिसाब नहीं। आप जरा एक बार चीफ इंजीनियर से या सुषमा खरकवाल जी से पूछ लीजिएगा।
लाखों करोड़ रुपया जनता जा रहा है कि गलत पार्किंग में टैक्स लिया जा रहा है, वो कहां जा रहा है। उसके बाद आप आइए, जो आज आप दिखा रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे कई विभागों को मैंने देखा है कि रोड बना रहा है एक विभाग, पेमेंट हो रहा है 3 जगह से, बिल्कुल, और फिर लोग पकड़े भी गए हैं। उसी रोड को डूडा ने बनाया, उसी रोड को आरएस ने बनाया, उसी रोड बनाया, और अधिकारी पहुंचे, अफसर पता नहीं, उसे देखा रोड बढ़िया बनी है, पेमेंट कई जगह हुआ। तो ये कोई नई परंपरा इंजीनियरों की नहीं है। इंजीनियरों के खेल बहुत पुराने हैं मानस जी, सदैव होते रहते हैं। अभी पशु चिकित्सा अधिकारी से पूछ लीजिए कुत्तों की नसबंदी के लिए कितना पैसा खर्च किया गया और कितने लोगों कुत्ते की नसबंदी हुई है। मैं दावे साथ कह रहा हूं कि आप जांच करा देख लीजिए किसी रिपोर्टर को भेज करके। तो ये एक घोटाले नहीं है, हर तरफ से घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात है, जिस नगर आयुक्त के कार्यकाल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जलभराव कारण विधानसभा के दूसरे गेट से निकल रहे हों, उस नगर आयुक्त के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी बात है मानस जी, ये बहुत निश्चित रूप से। सर वापस आते हैं तो आपसे आगे भी जवाब लेंगे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि कल चूंकि चीफ इंजीनियर ने साफ तौर पर कहा था कि 1 घंटे में सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन निर्माण करा रहा है और कार्यदायी संस्था कौन है, लेकिन क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई, कोई जानकारी सामने आई? यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसने बनाया इसमें? 15 दिन का काम नहीं होगा। अब आप यहाँ पे आइए मेरे ऑफिस के पास, यहाँ पे बढ़िया बनी बनाई रोड खोदी गई है। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सुनो सरकार निगम में भ्रष्टाचार, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। संदीप मिश्रा हमारे साथ संवाददाता लखनऊ जुड़े हुए हैं। संदीप, कल जिस दौरान सुषमा खरकवाल ग्राउंड जीरो पर पहुंची, वहां की स्थिति उन्होंने देखी, उस दौरान जब चीफ इंजीनियर की वो फटकार लगा रही थी तो चीफ इंजीनियर साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि 1 घंटे में जो है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी एजेंसी निर्माण करा रही है, निर्माण दोबारा क्यों कराया जा रहा है, कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, इसमें जो बजट है वो निर्गत नहीं किया जाएगा। क्या अभी तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई हुई है, कोई जानकारी नगर निगम की तरफ से दी गई है? मनोज, देखिए एक बात साफ है कि जिस तरीके से हम लखनऊ नगर निगम की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ का चाहे एक अवर अभियंता हो चाहे एक बाबू हो, वो अपने आप में बड़ा पहुंच रखने वाला होता है। आप समझिए कि अगर उसकी गलती भी कहीं आती है तो उन अधिकारियों के पास उससे वो अधिकारी टेबल पर नहीं बैठ पाएगा, उसके पास 4-5 फोन जो है वो पहुंच जाएंगे, बड़े बड़े फोन। तो ऐसे में क्या कार्रवाई होगी, कौन सी पैनल टीम बनाई जाएगी, ये तो सिर्फ केवल जमीन पे उतर कर कहने वाली बातें हो गई हैं। लखनऊ नगर निगम में एक नहीं हजारों ऐसे घोटाले हैं जिन घोटालों पे अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया। आप समझिए कि लोग गाय जो भूसा खाती हैं, उस भूसे का सबसे बड़ा घोटाला लखनऊ नगर निगम में है। इसके साथ साथ नाली का जो नाला सफाई का है, ये सबसे बड़ा घोटाला है। सिवरी प्लांट कितने करोड़ों रुपए हड़प के लेकर के चली गई है। कूड़ा उठाने वाली कंपनियों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, वो उन क्या क्या खेल खेले लखनऊ नगर निगम में। तो बहुत से ऐसे घोटाले हैं मनोज की जो इस खोलने पे आ जाए तो बहुत से नगर निगम की बिल्कुल पोल खुलती हुई नजर आएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बातें यह हैं कि लखनऊ नगर निगम अपने ही अधिकारियों को हमेशा बचाने के लिए तैयार रहता है, चाहे वो फिर चीफ इंजीनियर हो या जेई हो, एई हो या फिर खुद नगर आयुक्त हो। नगर आयुक्त की छवि साफ सुथरी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब अधिकारियों पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं और तो कैसे काम चलेगा। अभी नगर आयुक्त का मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगा आप लोगों को, दर्शकों को अपने, कि किस तरीके से नगर आयुक्त की ने जब यहाँ पर लखनऊ नगर निगम में आते हैं तो बिल्कुल साफ सुथरी छवि के होते हैं।
एक उन्होंने ट्रांसफर लिस्ट निकाल दिया और ट्रांसफर लिस्ट में लगभग 40 से 45 ट्रांसफर उन्होंने लखनऊ नगर निगम में किए और बाबुओं के, और इधर उधर सबको घुमा दिया, भगा दिया, इसको सब कुछ कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप समझिए कि 15 दिन के अंदर सभी कर्मचारी, यानी कि आधे से ज्यादा कर्मचारी अपना डबल चार्ज ले लेते हैं। आप और नगर आयुक्त को जब जानकारी होती है फिर वो एक चिट्ठी लिखते हैं कि इन सभी को पुनः फिर से वापस भेजा जाए। लेकिन आज जो है 6 महीने हो गए हैं, ना नगर आयुक्त की वो बात सुने हैं, ना ही जनता, ना किसी अधिकारी की बात सुने। पुनः वो सब सारे कर्मचारी जो कहा जा सकता है जो द्वितीय श्रेणी कर्मचारी हैं, जो तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी जब नगर आयुक्त की बातों को नहीं सुनते हैं, अनदेखा कर देते हैं और पुनः फिर अपनी अपनी सीटों पर पहुंच जाते हैं। जहां से उनका ट्रांसफर हुआ था वहां पुनः फिर अपना चार्ज ले लेते हैं। तो ये एक बड़ी बात है और ये ऐसी बात है कि लखनऊ नगर निगम के कर्मचारी हो या फिर अधिकारी हो, किसी की कोई चलती उलती नहीं है। साफ सीधी बात, जिसकी पहुंच है वो अपनी आप को काम करता हुआ नजर आता है। लखनऊ नगर निगम में जिस तरीके से इन कर्मचारियों पर कई आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन इससे चीज़ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पिछली मेयर अगर संयुक्ता भाटिया की बात कर ले, उन्होंने कितनी कार्रवाई करने के लिए कहा, कितनी चिट्ठियां लिखी, कितना कुछ किया, लेकिन आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। साफ सुथरी सभी के सभी अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं और सब साफ हैं, सब दूध के धुले हुए हैं, लेकिन फिलहाल साफ सीधी बात यह है कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ केवल खाना पूर्ति नगर निगम में होती है, बाकी कुछ नहीं होता। करोड़ों का घोटाला ऐसे ही हो जाता है, लेकिन किसी को कोई कानो कान खबर तक नहीं होती है। अधिकारी जानते भी हैं तो ऊपर से फोन पहुंच जाते हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाता है, लेकिन वहां पर उनके पास में फोन पहले पहुंच जाता है कि उस कर्मचारी मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा जानने वाला है, मेरा ये है, तो वो फिर कार्रवाई वहीं पे ठप हो जाती है। कमेटी बनती है, कमेटी भी धीरे से ठंडे बस्ते में कुछ दिन चर्चा में रहती है। जब मीडिया इस मुद्दे को उठाती है तो चर्चा में आती है, लेकिन कुछ दिन के बाद से वो फाइलें भी जो है ठंडे बस्ते में चली आती हैं। ना फिर कोई पूछने वाला होता है, ना कोई जानने वाला होता है इस मामले में। तो ऐसे कई भ्रष्टाचार हमने देखे यहाँ लखनऊ नगर निगम में, जिनकी फाइल आज तक कभी खुली नहीं, ना कोई कार्रवाई हुई, ना कोई सस्पेंड हुआ, ना किसी प्रकार से कोई ऐसी काम हुआ। तो ये हाल है लखनऊ नगर निगम के। अब स्थितियां आप देख सकते हैं कि मेयर रोड पे उतर के किस तरीके से चिल्लाती हुई नजर आ रही हैं। अब बताइए, आप समझिए कि क्या एक चीफ इंजीनियर को यह नहीं मालूम होगा कि ये काम, इस सड़क का काम कौन कर रहा है, जो कि 2-2.5 साल से एक ही जगह पे तैनात हो। उसको नहीं मालूम कि हमारी नगर निगम की सीमा कहां पे है, हमारा नगर निगम कहां कहां काम करता है, सब पता होता है। लेकिन फिलहाल वहां मौके पे जो है जब कैमरे लगे होते हैं तो चुपचाप तरीके से वहां से हटना अच्छा होता है। 2 शब्द की अपनी बात कह करके चुपचाप तरीके से हट गए, पीछे चले गए हैं। और अब जो है कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में जब मामला बढ़ेगा तो एक टीम गठित कर दी जाएगी, लेकिन फिर वो कुछ दिन के बाद ठंडे बस्ते पे फाइल चली जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से संदीप का पूरा कच्चा चिट्ठा जो था वो आपने खोला है जो नगर निगम का। संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सौरभ मिश्रा जी, संदीप मिश्रा ने जो भी कहा है, कच्चा चिट्ठा उन्होंने खोल के रख दिया। आपके पास आते हैं उससे पहले सुषमा खरकवाल ने किस तरीके से चीफ इंजीनियर की फटकार लगाई, वो आपको एक बार फिर से हम सुना देते हैं। ये देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक ही है। तो फिर ये एस्टिमेट किसने बनाया? किसने बनाया एस्टिमेट? 15 बिट का काम नहीं होगा अब, जब तक मुझे इसका बिल्कुल कार्रवाई नहीं होगी। मैं अब काम ही नहीं करूंगी, जाओ, अब मैं नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो। 15 बिट फंसे रहने दो। आप यहाँ पे आइए मेरे ऑफिस के पास, यहाँ पे बढ़िया बनी बनाई रोड खोदी गई है। सौरभ मिश्रा जी, आपने सुना, और संदीप मिश्रा ने जो नगर निगम लखनऊ का पूरा कच्चा चिट्ठा था वो खोल के रख दिया है। किस तरीके से नगर निगम में होता क्या है, कर्मचारी बेखौफ क्यों नजर आते हैं, क्योंकि वो रसूख रखते हैं, ऊपर से फोन आ जाता है, कोई कार्रवाई होती नहीं है। लगातार सिलसिलेवार तरीके से इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। क्या फायदा है हमारी इस चर्चा का, और विपक्ष चीखता रहे, मीडिया चीखता रहे, लेकिन जो अधिकारी हैं वो मस्त नजर आएंगे। अगर ऐसा रहेगा तो कोई कार्रवाइयां होती नहीं है। संदीप मिश्रा ने जो आरोप लगाए हैं उनका जवाब दे दीजिए, क्या ऐसा ही होता है, और अगर होता है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अब आयुक्त जो है, आयुक्त की भी बात मानने वाला वहां कोई नहीं है, क्योंकि जो चीफ इंजीनियर या आयुक्त हैं वो खुद भ्रष्टाचार के गर्त में डूबे हुए हैं, और नीचे के कर्मचारी हैं वो इतना रसूख रखते हैं कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। मिश्रा जी, मनोज मानस जी निश्चित तौर से संदीप मिश्रा जी
बधाई के पात्र हैं और मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मैं इनके बचाव में या इन अधिकारियों के बचाव में मैं अपनी बात करूंगा। हम ये सभी भ्रष्टाचारी, जैसे अभी कौशिक जी ने कहा, इसके पूर्व सुनील भाई साहब जी ने कहा, ये सब बड़े ही जीनियस, सिंसियर और समाज में रहने वाले लोग हैं और अधिवक्ता पेशे होने के नाते मैं भी समाज में रहता हूं। दरअसल ये किसी पार्टी के नहीं होते हैं। आपने खुद ही दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि 15 दिन पहले उनका ट्रांसफर होता है और वो फिर वहीं पे आके बैठ जाते हैं। वो एक्सीएन की नहीं सुनते हैं। अगर वो एक्सीएन की नहीं सुनते, इनका पोस्टिंग कैसे हुई, इनकी ज्वाइनिंग कैसे हुई और इनके ऊपर बैठे हुए अधिकारी ये कैसे सुन रहे हैं, अगर ऊपर बैठे वाले लोग ही नीचे को दबा रहे हैं, ये बड़ा उलझा हुआ मामला है। और राहुल मिश्रा जी निश्चित तौर से बधाई के पात्र हैं। इसमें जांच होनी चाहिए। और मैं एक बात और ये भी कहना चाहूंगा कि मेयर साहब की निर्भीकता, मेयर साहब की ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं है। वो उस बात को खुद ही कह रही है कि कैसे होगा। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो ये बीच में कीड़े और घुन बनकर समाज का शोषण कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और योगी जी की सरकार में कहीं बच नहीं पाएंगे ये कहीं पर किसी आतात में। और आपने 2-3 क्वेश्चन उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों की, बाबुओं की, 4th क्लास कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, ज्वाइनिंग होती है और फिर वहां पर चले आते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन आपने जो उठाए हैं वाजिब और लाजमी हैं समाज में, समाज के लिए, लखनऊ के लिए, प्रदेश के लिए। और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जिससे समाज का आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण करने वाले इन अधिकारियों के ऊपर त्वरित कार्रवाई हो और उसे तत्काल रूप से प्रभावित करके इन्हें ये दिखाया जाए कि समाज में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है सौरभ मिश्रा जी, बड़ी ईमानदारी से आपने अपनी बात रखी। बतौर बीजेपी नेता होने के बावजूद भी आपने साफगोई से कहा कि जो गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ राजकुमार कौशिक जी लगातार जुड़े हुए हैं। कौशिक जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। संदीप मिश्रा जी ने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं हकीकत है। जमीन पर यही सच्चाई है कि कर्मचारी जो अधिकारी हैं वो किसी के सुनते नहीं हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेयर को जमीन पर उतरना पड़ा, ग्राउंड जीरो पर जाकर अधिकारियों की फटकार लगानी पड़ी और अधिकारी कह रहे हैं कि अभी जानकारी नहीं है, हम जानकारी करते हैं फिर कार्रवाई करते हैं। ये तस्वीरें कैसी सुधरेंगी, सुधार कैसे आएगा? राजकुमार कौशिक जी। जी, सौरभ जी ने बिल्कुल बात क्लियर की है। सौरभ जी ने जो विषय को बिल्कुल साफ और निष्पक्ष रखा है और आपके रिपोर्टर ने जो कवर किया है वो भी बिल्कुल उन्होंने उस पर रिसर्च करके ये सारी बातें रखी हैं। मेन है कि गवर्नमेंट की ट्रांसफर नीति होती है। अगर कोई अधिकारी वहां पे करप्शन करता है और पुनः उसी को उसी पोस्ट दे दी जाती है और फिर वो वर्क में आ जाता है तो फाइल को घुमाया जाता है। केवल आप ये देख सकते हैं फाइलों को घुमाया जाता है और अधिकारियों का अपॉइंटमेंट होता है। क्यों नहीं एक्शन होता इन अधिकारियों के खिलाफ? ऐसा नहीं है गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेना चाहती, गवर्नमेंट एक्शन लेती है और इस गवर्नमेंट पे एक्शन। लेकिन कुछ अधिकारी जो पुराने सर्कल में बैठे हुए हैं उनकी मेंटलिटी इतनी है आज भी कि केवल वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं, अपना बेनिफिट देखते हैं, अपनी मकान, दुकान और पैसे, प्रॉपर्टी की व्यवस्था देखते हैं। गवर्नमेंट कितनी इससे इफेक्टेड होती है आप लगाओ। गवर्नमेंट पे उंगली उठती है, 2 आदमी भ्रष्ट हो जाते हैं तो पूरी गवर्नमेंट पे उंगली उठनी शुरू हो जाती है। लेकिन इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। गलत कोई भी अधिकारी करे तो उनको जेल में जाना चाहिए, तो पूरी तरह से सुधार हो जाए। अगर डिजिटल का प्रोविजन है, सब चीजें डिजिटल क्यों नहीं होती? डिजिटल होगी। अगर डिजिटल है आज की डेट में तो अधिकारी टोटल मोदी जी की जो पॉलिसी है डिजिटल है, जो था एक दिन तो ये सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। टोटल डिजिटल कहां से पैसे मिलेंगे इन लोगों को? नहीं मिल पाएंगे ना। तो इतने तो ये राजा बनने की कोशिश करेंगे ना, दादा लाइए अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देके जाएंगे। लेकिन मेरी बात सुनिएगा, आप ईमानदारी का पैसे बहुत दिन तक चलते हैं, लेकिन आप करप्शन गलत करके जो कमाई करते हैं वो एक ना एक दिन स्वतः ही समाप्त हो जाती है।
तो सरकार की जो नीतियां हैं, अगर सरकार अच्छी है तो पब्लिक उसको 100% चुनती है इसे अपने कार्यों के द्वारा, क्योंकि सरकार अगर काम करती है आगे बढ़ते हैं। तो सरकार ऐसी नहीं है कि आप कहने लगे कि सरकार है आज की डेट में फिजिकल में वर्क नहीं हो रहे ये चीज। नहीं, मेरा सरकार पे निशाना नहीं है। और सुषमा खरकवाल जी जो महापौर हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, जो वास्तविक में जो करता है उनकी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वो वहीं जमे हुए हैं। मेयर आएंगे और जाएंगे, अधिकारी वहीं के वहीं जमे हैं, वो यहां से वहां पहुंचा दिए जाते हैं, फिर वहीं आके बैठ जाते हैं और उनका जो खेल है वो चलता रहता है। असली कर्ता तो वही है। कौशिक जी जी, तभी तो इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए ना। अगर इन अधिकारियों को इमीडिएटली एक्शन लिया जाए, देखो एक अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाए तो अगला अधिकारी सोचता है करप्शन करने के बारे में। तो अगर सरकार की संज्ञान में ये चीज आती है तो एक्शन होना चाहिए और उनको जेल, उनकी प्रॉपर्टी भी अटैचमेंट होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए कितनी प्रॉपर्टी उनके पास है, कहां से आ जाती है प्रॉपर्टियां, करोड़ों रुपए के। और समस्या केवल लखनऊ की नहीं है, आप गाजियाबाद जैसे बड़े शहर में, जो दिल्ली एनसीआर में, यहाँ तो केवल ट्रांसफर इस पर्पज से ही कराया जाता है अधिकारियों का कि अपनी जेब को कितना बढ़ाया जाए, और यहाँ स्थायी हो जाते। आप लगे 80% अधिकारी गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में वापिस नहीं जाना चाहते यहाँ से, और ऐसे अधिकारी यहाँ पे सेटल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ करोड़ों रुपए यहाँ कमाए। तो ऐसी स्थिति में ये अधिकारी के पास इतना पैसे व्यवस्था आई है, अरे आपको पब्लिक की सेवा के लिए बुलाया गया, पब्लिक की सेवा के लिए काम करने के लिए बुलाया गया। ये नहीं है आप कोई सिविल सर्विस का टेस्ट तैयार पास करके या मान ली PCS बन जाए और फिर राजा बनने के बारे में सोचें। आप पब्लिक सेवा के लिए, और उसके लिए तो आपको सुविधा सरकार देती है ना, ठीक है, और फिर आप करप्शन करते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट होनी चाहिए, सरकार इनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट करे तो इनको ऐसे एक्शन होएगा तो करप्शन मिटेगा, 100% मिटेगा फिर। ठीक है, मोहम्मद साजिद आपके पास आते हैं। मोहम्मद साजिद, मुख्यमंत्री की मंशा, चूंकि आप विपक्ष के लोग हैं, आपका काम है कि सरकार को घेरना और सरकार के जो ऐसे काम हैं उन पर निशाना साधना जो जनता के हित में नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री की अगर मंशा की बात करें, मोहम्मद साजिद जी, मुख्यमंत्री संभवतः मोहम्मद साजिद से संपर्क कट चुका है। त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं। त्रिपाठी जी, मुख्यमंत्री लगातार इन भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को कहते हैं, आदेशित करते हैं कि वो अपनी संपत्ति सार्वजनिक करें। अभी आधे से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति जो है वो सार्वजनिक नहीं की है। ऐसे इसी तरीके के अधिकारी और कर्मचारी हैं जो संपत्ति जो पूरी दबाए बैठे हैं, सार्वजनिक करेंगे तो वो संपत्ति उनसे छीनी जाएगी, पकड़ी जाएगी और वो सक्के और जांच के दायरे में आएंगे। और ये कड़ी दर कड़ी सर चलती चली आ रही है। ऊंचे का अधिकारी अगर भ्रष्ट है तो नीचे वाला भी होगा कि भाई हमारे जब सीनियर जब भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, हम इस बहती गंगा में हाथ क्यों ना धुलें। तो ये सर चैन चलती चली आ रही है। कोई जो कार्रवाई जो है ऐसी कोई ठोस होती नजर नहीं आती है। मेरा तो मानना है कि इन जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाए उसको पूरी तरीके से सेवा से हटाया जाए, क्योंकि एक युवा पीढ़ी हमारे पास, नई जनरेशन है, उसको सेवा में लाया जाए। ये अगर तरीका शुरू कर दिया जाए अभी सब सुधर जाएंगे, मेरा मानना है। क्या कहेंगे सर? जी थोड़ा हमको समय दे दीजिएगा, मेरी बात अधूरी पे आप छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सत्ता में बैठा अगर ऊपर का व्यक्ति सुधर जाए कि हमको भ्रष्टाचार नहीं करना है तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन भ्रष्टाचार की गंगा ऊपर से चलती है नीचे की तरफ, नीचे चलती है ऊपर तरफ, ये मेरा मानना है। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि लॉटरी ऐसा एक कैंसर बन गई समाज के लिए। बच्चे बीबी सारे लोग लॉटरी में लग गए थे। माना जी कल्याण सिंह जी ने निर्णय लिया कि लॉटरी व्यवसाय बंद किया जाएगा। सरकार को नुकसान काफी हुआ, लेकिन जिस दिन से शासन ने चाह लिया, कल्याण सिंह जी का आदेश कर दिए कि लॉटरी व्यवसाय अब नहीं होगा, उत्तर प्रदेश बता दिए लॉटरी खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं मैं योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री ईमानदार मैंने अपने जीवन में देखा। मैं तो 5-6 मुख्यमंत्रियों कार्यकाल में रहा हूं, देखा हूं बड़ा नजदीक से। उनकी निष्ठा ईमानदारी पे कोई संदेह नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे ये लगता है कि क्या मुख्यमंत्री जी लॉ एंड ऑर्डर ही खाली देख रहे हैं और चीजें नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल। अगर भ्रष्टाचार पनप रहा है तो ये भी एक कैंसर की है समाज का। भ्रष्टाचार की अगर बात आप करें मानस जी, तो वहां कर निरीक्षक 2-3 मैं जानता हूं, उनकी संपत्तियां कम से कम 100 करोड़ की संपत्तियां कर निरीक्षकों की। तो सोचिए इंजीनियरों क्या हाल होगा। अभी अगर नगर निगम के क्षेत्र में रहने वाला कोई मकान मालिक पैसा नहीं देता तो डुग्गी बजाई जाती है उसके वहां।
कैसे टैक्स चुकाता है इससे मतलब नहीं है, लेकिन उस पैसे कहाँ उपयोग हो रहा है इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सुषमा खरगवाल जी को मैं व्यक्तिगत भी जानता हूँ, लोकप्रिय वो एक नेता है, और जिस स्थिति में लखनऊ के महापौर की कुर्सी उन्होंने संभाली है उसमें उनकी लेकिन नगर आयुक्त को इस मामले में हर बार जिम्मेदार ठहराता हूं, क्योंकि अगर आप नहीं ऐसा कर पा रहे हैं तो सरकार चाहिए हटा दें इनको। लेकिन अफसोस है कि नगर आयुक्त का नगर विकास मंत्री के मानस जी और केस में बहुत बड़ा एक रिश्ता होता छोटे भाई और बड़े भाई का कि ब्यूरोक्रेट, मेरी आवाज आ रही मानस जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ब्यूरोक्रेट खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करता है। हाँ होगी, उसके बाद महीने 2 महीने बाद बहाल हो जाएगा। ब्यूरोक्रेट्स में अगर किसी ने शिकंजा कसा है तो मेरे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय हाईकोर्ट ने उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स की नकेल पड़ी है, कई ब्यूरोक्रेट जेल भी गए हैं। तो यहाँ समस्या इस बात की भी है कि अकेले सुषमा खरगवाल जी क्या कर सकती हैं जब उनका बड़ा भाई विभाग का मंत्री है, और इसीलिए नगर आयुक्त महोदय इतना समझिए घटिया काम किए कि मुख्यमंत्री जी को पानी में की वजह से दूसरे गेट से निकलना पड़ा विधानसभा के, उसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये हौसले बुलंद होते हैं अफसरों की। और अगर संपत्ति ब्यौरे की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था इस बात के लिए योगी जी ने कि सारे ब्यूरोक्रेट्स अपनी संपत्ति ब्यौरा देंगे। जहां तक मुझे जानकारी है कम से कम 35-40 ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी संपत्ति ब्यौरा नहीं दिया। क्यों, कैसे देंगे? जब आए थे कुछ नहीं था और आज ब्यौरा देने की स्थिति में नहीं है। सतर्कता विभाग देख लीजिए, लाखों लोग जांच, क्षमा कीजिएगा, हजारों लोग जांचें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, परमिशन नहीं दे। तो सरकार दो तरफ से काम नहीं करना, सरकार को करना चाहिए या तो निष्पक्षता पूर्वक काम करे, आप विजिलेंस को फ्री कर दे जांच करने के लिए। माना जी एक क्या कॉलूंगा, आप चूंकि भ्रष्टाचार कर रहे हैं जी। कृषि विभाग में 2001 में 1200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, और घोटाला पकड़ा किसने? वहां एक संस्था थी कोऑपरेटिव सेल पुलिस का, उस पुलिस विभाग के एसपी थे विश्वजीत महापात्रा जी, जो अभी डीजी से रिटायर हो गए हैं। इन्होंने उस घोटाले को पकड़ा और डायरेक्टर से लेकर 4 डायरेक्टर जेल गए, दर्जनों अधिकारी जेल गए, 2-3 तो आत्महत्या कर ली। 1200 करोड़ घोटाला जैसे कोऑपरेटिव सेल ने पकड़ा पुलिस ने, मायावती जी आते आते उस सेल खत्म कर दी कृषि विभाग के, और वो सेल आज भी योगी जी भी बहाल नहीं कर पाए हैं। तो भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? जब ऊपर बैठा अफसर संरक्षित करता रहेगा तो भ्रष्टाचार रुकना आसान है। दूसरी बात माना जी, यहाँ डीजल घोटाला, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं मांग कर रहा हूँ आपके नेशनल चैनल से कि डीजल घोटाले में भी लाखों रुपए करोड़ों रुपए घोटाला किया जा रहा। जिस विंग में देखिए उस विंग घोटाला हो रहा है। इसके साथ साथ मैं तो देखता हूं कि सुषमा खरगवाल जी भ्रष्ट अधिकारियों की आंखों में खरक रही हैं कि क्या करें। अगर वो आईएएस से आई होती तो उनका ट्रांसफर करा देते लोग। ये मानस जी बिल्कुल, और आज वही तो सुषमा जी की देन है कि ऐसे भ्रष्टाचार को उन्होंने पकड़ा है, वरना दूसरा कोई महापौर होता तो उन्हें पौने में निपट गया होता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मोहम्मद साजिद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद साजिद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं मोहम्मद साजिद जी, जिस तरीके से ये राजधानी क्षेत्र का ये हाल है, दूर दराज क्षेत्रों में सूरत हाल कैसी होगी ये आप समझ सकते हैं। ये तस्वीरें जो हैं ये कब रुकेंगी, कैसे रुकेंगी? मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से उनकी जो मंशा है वो क्लियर है, अधिकारियों से संपत्ति के ब्यौरा मांगते हैं, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। उनकी जो मंशा है भ्रष्टाचार खत्म करने की, ऐसे अधिकारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। आप क्या राय रखते हैं, किस तरीके से ये तस्वीरें आना बंद होगी? भ्रष्टाचार का जो खुला खेल अधिकारी कर रहे हैं, इनको किसका संरक्षण प्राप्त है और ये तस्वीरें कब आना बंद होंगी? देखिए, कहीं ना कहीं इस सारे उसके लिए मुख्यमंत्री जी ही यूपी के हेड है, मुख्यमंत्री है, उन्हीं की जिम्मेदारी होती है और उनको ही भ्रष्टाचार के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये भ्रष्टाचार खत्म होना, भ्रष्टाचार बचा नहीं है, ये सब केवल चुनावी और सियासी नारे हैं, सियासी बातें हैं। कहीं भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। आप नगर निकायों की कमीशन सुन लेंगे अधिकारियों की, और जिसमें मेयर भी शामिल हैं, तो आप भी कहेंगे कि अरे बहुत है। तो आप समझ लीजिए उनकी कमीशन, जब जो ठेकेदार है उनका चीख कर बताते हैं, जब वो शिकायतें करते हैं अपनी कमीशन को लेकर अधिकारियों से कुछ हो जाता है, तो कमीशन जब इतनी है तो कहाँ विकास कार्य होंगे? और ऊपर से एक एक सड़क उखाड़ी जाती है, वही बनती है, वही उखड़ती है, वही बनती है। एक एक सड़क तो यहाँ आलम ये है तमाम शहरों में, नगर निगम में,
कि सड़क एक एक सड़क 10-10 बार बनी है और वहीं कुछ सड़कें आज भी टूटी हुई हैं कि वो कभी नहीं बनी है। तो स्थिति बड़ा खराब है और आपने बहुत अच्छा जनहित का मुद्दा उठाया है। और ये भ्रष्टाचार केवल नगर निगमों में नहीं है, यही हाल जिला पंचायतों में है, यही हाल विकास खंडों में, ब्लॉक कार्यालयों में है और PWD हो। ठीक है मोहम्मद साजिद से संपर्क कट गया है। सौरभ मिश्रा जी आपके पास आएंगे, आखिरी टिप्पणी आपसे चाहेंगे। जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें कब आना बंद होगी और जो ये भ्रष्टाचार का खुला खेल है, ये भ्रष्टाचार का खुला खेल कब बंद होगा? आप सत्ता में हैं और सत्ता में होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी है कि ये जो तस्वीरें भ्रष्टाचार के सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें आना बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे निगम की भी छवि खराब हो रही है और मुख्यमंत्री की भी छवि खराब हो रही है, सरकार की तो हो ही रही है। मनोज मानस जी आप बहुत सजग पत्रकार हैं और को मैं बधाई देना चाहता हूं। और आपके लाइव मिश्रा जी को, संदीप मिश्रा जी को बधाई के पात्र हैं। आपने अपने चैनल पर बड़े ही वरिष्ठ, बहुत ही जाने माने लखनऊ के ऐसे पत्रकार, सजग पत्रकार, जिन्होंने कई IASओं को भ्रष्टाचार को उजागर किया है, बड़े भाई सुनील त्रिपाठी जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। ये समाज में भ्रष्टाचार इतने नीचे स्तर तक है। आप जब हम कौशिक जी से बात करते हैं, कौशिक जी निश्चित तौर से वरिष्ठ पत्रकार हैं, कहते हैं नो डाउट, लेकिन शासन प्रशासन पे, चाहे वो मेयर साहिबा हूं, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हों, साजिद जी भी कह सकते हैं क्योंकि वो विपक्ष के हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन नियत में जहां पर खोट हो, मैं आपको बताना चाहता हूं मनोज मानस जी, मैंने 95 से 2005 तक प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता किया, MJ हूं, एजुकेशन विभाग का डिपार्टमेंट में पूरी मैंने यूनिवर्सिटी बीट और एजुकेशन का विभाग को देखा। इतने नीचे स्तर तक लोग गिरे हुए हैं, बाबुओं से लेकर बड़े बाबू तक की खरीद फरोख्त लोग करते हैं। और इस बात को शासन प्रशासन न जाने कैसे नहीं जानता है। जो प्रिंट मीडिया में है, जो आज टीवी न्यूज चैनल पे है, लाइव चैनलों पे है, वो जानते हैं व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को, सब सभी जानते हैं, लेकिन चूंकि वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते बड़ी हिम्मत और बड़ी सजगता से जो बात को उठाते हैं, वरना कितने लोगों को मैंने इसी मीडिया जगत में, प्रिंट मीडिया जगत में समझौता करते हुए भी देखता हूं। तो मैं केवल आपको बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को सरेआम समाज के प्रति, सरकार के प्रति जिम्मेदारी जो आप निभा रहे हैं, निश्चित तौर से सराहनीय है। और सरकार को इस पे तत्काल कार्रवाई करना चाहिए कि जो बाबू जिस फाइल को उन्होंने ठेका ले लिया था मैं पूरा करूंगा, वो फिर वहीं पे आके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो कुबेर का खजाना वहीं से है, ये जाना नहीं चाहते हैं। एक दूसरे से कितने कार्यालयों में खरीद फरोख्त होती है इन्हीं बाबुओं को द्वारा, उनकी इसके मकान कब निरस्त कर दिए जाते हैं ये बाबू जानते हैं, और कब वो फिर प्रकाश में आ जाते हैं ये बाबू उसको समझौता कर लेते हैं। नो डाउट, इसको कहने में कोई गलत नहीं है, लेकिन पारदर्शिता की सीमा जब लाइव हो जाएगा तब मामला। आप वर्मा जी, महेश वर्मा जो चीफ इंजीनियर हैं, उन्हें ये नहीं मालूम है कि उखाड़े जा रहे हैं, अभी बने हुए हैं। उनके सारे इंजीनियरों को होते हैं, सरेआम विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति करने वाले लड़के ठेका पट्टी करते हैं, और इनको मालूम होता है कि कहां पर इनका गिरता है, कहां पे निश्चित रूप से सौरभ मिश्रा जी, हम यही उम्मीद करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा का उद्देश्य भी हमारा यही है कि ये जो तस्वीरें आना बंद हो, निगम की छवि ना खराब हो। ऐसे अधिकारी जो जनता के पैसे का बंदर बांट करते हैं, निगम की छवि खराब करते हैं, सरकार की छवि खराब करते हैं, उन पर ऐसी कार्रवाई हो कि नजीर बने और आगे उनके मातहत हों या उच्च अधिकारी हों, वो भी इस तरीके की घटनाओं में संलिप्त होने से डरें और ये तस्वीरें आना बंद हो। तो फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आदरणीय त्रिपाठी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सौरभ मिश्रा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और चर्चा में जुड़े तमाम अन्य मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। तो ये गंभीर चर्चा जिसपे संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए
और इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि नजीर बन सके और भविष्य में ऐसी तस्वीरें ना आए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।